कौन है वो दिव्य बालक जो धर्म की पुनः स्थापना करेगा? कल्कि आ चुका है। जी हाँ, वो बालक अब इस पृथ्वी पर है और जिस दिन वो अपनी पहचान प्रकट करेगा उसी दिन शुरू होगा धर्म युद्ध अधर्म के विरुद्ध। भविष्यवाणी का रहस्य। हजारों साल पहले भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल्कि की भविष्यवाणी की गई थी। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कई दूसरे ग्रंथों में लिखा गया है, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होंगे। और अब वो समय आ चुका है। जन्म का संकेत। एक छोटे से गांव में जहां कोई तकनीक नहीं, बिजली नहीं और आधुनिकता की परछाई भी नहीं, वहीं एक रहस्यमयी बालक का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही आकाश में बिजली कड़कने लगी, आसमान में सफेद घोड़े की आकृति दिखी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गांव के बुजुर्ग बोले, ये कोई साधारण बालक नहीं, कुछ तो दिव्य है इसमें। बालक के चमत्कार। बाल्यकाल में ही उस बच्चे ने वो कर दिखाया जो किसी ने ना देखा न सुना। वो सांप को हाथ में लेकर खेलता, जलती अग्नि में चला जाता, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। एक बार गांव में अकाल पड़ा। जब सभी परेशान थे, उस बालक ने जमीन पर हाथ रखा और वहां से पानी फूट पड़ा। लोग बोले, ये तो चमत्कार है, ये कोई साधारण प्राणी नहीं, शायद वही कल्कि है। साधुओं का आगमन। कुछ वर्षों बाद हिमालय से 3 तपस्वी साधु आए। उन्होंने उस बालक को देखा और कहा, हमने वर्षों तप किया है कल्कि के आने की प्रतीक्षा में, और आज वो हमारे सामने खड़ा है। उन साधुओं ने चुपचाप उसे ले लिया और पहाड़ों की ओर चल पड़े, उसे प्रशिक्षित करने, जागृत करने और उसके भीतर छुपी दिव्य शक्ति को उजागर करने। दुनिया में उथल पुथल। इधर दुनिया में हालात बिगड़ते जा रहे थे। युद्ध, भ्रष्टाचार, भूकंप, महामारियां सब बढ़ रहे थे, जैसे किसी भी समय सब कुछ टूट सकता है। लेकिन दुनिया नहीं जानती थी कि एक दिव्य शक्ति इन सब का अंत करने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रही है। विष्णु के स्वप्न। एक संत को सपना आया। भगवान विष्णु ने कहा, मेरा कल्कि रूप अब धरती पर है, लेकिन अभी वो मौन है। जिस दिन वो बोलेगा संसार का चक्र पलट जाएगा। वो संत चिल्लाए, कल्कि आ चुका है, अब कोई भी उसे नहीं रोक सकता। असुरों की बेचैनी। दुनिया के कुछ शक्तिशाली जो अधर्म के पोषक हैं, अचानक बेचैन हो उठे। उन्हें कुछ महसूस होने लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उनकी योजनाओं को समाप्त करने आ रही है। उन्होंने अपने गुप्त एजेंट्स को भेजा, उस बालक को ढूंढो और समाप्त कर दो, इससे पहले कि देर हो जाए। पहचान का रहस्य। लेकिन उन्हें नहीं पता था उस बालक की पहचान अभी छिपी है। उसे कोई तकनीक, कोई मशीन नहीं खोल सकती। वो साधारण लोगों के बीच छिप कर रह रहा है, कभी एक किसान, कभी एक छात्र, कभी एक साधक बनकर। उत्तर मिलने वाले थे, और जब वो सामने आए तो दुनिया थम गई। हिमालय की गुफा में 12 वर्षों का तप। उस बालक को साधुओं ने हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा में ले जाकर गुप्त प्रशिक्षण दिया। ना कोई आधुनिक तकनीक, ना कोई भाषा, बस ध्यान, मंत्र और ब्रह्म ज्ञान। वो बालक 12 वर्षों तक तप में लीन रहा। भोजन नहीं, वस्त्र नहीं, फिर भी उसका शरीर तेजस्वी बनता गया। उसकी आंखें अब दिव्यता से चमकने लगी थीं। तप के अंत में आकाश से एक दिव्य घोड़ा प्रकट हुआ। देवदत्त उस बालक उस पर सवार हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, अब समय आ गया है, धर्म का पुनर्जागरण शुरू होगा। समय थम गया। कल्कि की उपस्थिति से पहला संकेत आया। एक छोटे से गांव में एक दिन अचानक घड़ियां बंद हो गईं। कोई भी यंत्र काम नहीं कर रहा था। लोग घबरा गए। तभी उस बालक ने गांव में प्रवेश किया और सारी प्रकृति जैसे नतमस्तक हो गई। वायु शांत, सूर्य स्थिर और पशु पक्षी मौन। एक वृद्ध महिला ने उसका हाथ छूते ही कहा, ये वही है विष्णु का अंतिम अवतार। पहले युद्ध की शुरुआत। एक क्रूर तानाशाह जिसने वर्षों से मासूमों पर अत्याचार किया था, उसी गांव पर हमला कर बैठा। पर उसे क्या पता था, अब गांव में कोई साधारण बालक नहीं, कल्कि स्वयं था। उसने केवल एक बार नारायण का जाप किया और युद्ध भूमि में बिजली गिरी। दुश्मनों के अस्त्र निष्क्रिय हो गए। वो तानाशाह घबरा गया और कहा, तू कौन है? उत्तर आया, मैं वही हूं जिसके लिए ग्रंथों में लिखा गया, जब अधर्म बढ़ेगा मैं आऊंगा। 5 पुराणों की भविष्यवाणी सच हुई। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत, गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण, इन सब में लिखा गया था कि कल्कि जन्म लेगा। एक साधारण गांव से उठेगा और उसके साथ होगा एक दिव्य श्वेत घोड़ा। वो सभी संकेत अब सच साबित हो चुके थे। धार्मिक संस्थाओं, तपस्वियों और गुप्त साधुओं ने दुनिया को बताया, प्रकट हो चुका है विष्णु का अंतिम अवतार। अब अधर्म की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राक्षसी शक्तियों का अंतिम प्रयास।
दुनिया की छुपी हुई राक्षसी शक्तियां जो अधर्म को बढ़ावा देती थीं डर गईं। उन्होंने तकनीक, काला जादू और अपने गुप्त एजेंट से कल्कि को खत्म करने की कोशिश की, पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती। एक दिन एक विशाल अंधकार में राक्षस ने गांव पर हमला किया। उसकी ऊंचाई पहाड़ जितनी थी, लोग चीखने लगे। तभी कल्कि ने आकाश की ओर देखा और बोला, हे ब्रह्मांड के रक्षक, मुझे मेरा शस्त्र दो। तुरंत आकाश से रत्नमार्ग की तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई, वो तलवार जो केवल कल्कि को ही प्राप्त हो सकती थी। एक ही प्रहार में राक्षस जलकर राख हो गया। अंत की शुरुआत, धर्म युद्ध का शंखनाद। अब कल्कि ने खुद को प्रकट कर दिया था। उसने कहा, अब युद्ध होगा सत्य और असत्य के बीच, धर्म और अधर्म के बीच। जो मेरे साथ है वो बचेंगे, जो विरोध करेंगे समय उन्हें निगल जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अब समय आ चुका है कि अधर्म का अंत हो और धर्म की पुनः स्थापना हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय कल्कि ज़रूर लिखें। ऐसे ही और रहस्यमय कहानियों के लिए स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि सत्य को जानना आपका अधिकार है।